नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, LWD जो कि लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट YouTube चैनल के माध्यम से मैं दीपेंद्र सिंह जो कि एक अधिवक्ता हूँ, आप सभी को नए नए लीगल मुद्दों से अवगत कराता रहता हूँ और इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों को यह जानकारी भी देता रहता हूँ जो कि किसी भी पर्टिकुलर केस में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होती है और कोर्ट कचहरी संबंधित जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए एवं लीगल सेवाएं, विधिक सेवाएं जो कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ ला रही हैं, हमसे अगर सुलह हो पाती हैं उनकी, तो हमको अप्रोच करें। इसके लिए ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी ज़रूरत हो तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाएँ जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ से हमको रीच आउट करने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। आपकी भरसक प्रयास करके मदद करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, आज का मुद्दा जो मैं लेके आया हूँ वो है केस लिस्ट। अब नॉर्मल जनता को क्या पता होता है कि वो केस लिस्ट क्या है, लेकिन हमारे लॉयर्स के जीवन में केस लिस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। दोस्तों, केस लिस्ट क्या होती है वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो भी साथी लोग हमारे मुकदमा करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो लोग केस लिस्ट से बहुत ज़्यादा अवगत रहते हैं, ठीक है। तो उनको इस चीज़ को बता देना चाहिए अपने क्लाइंट से, क्लाइंट को भी समझाना चाहिए कि केस लिस्ट क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं केस लिस्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, केस लिस्ट कोई भी कोर्ट में आज के दौरान मतलब आज ही कौन कौन से केसेस प्रस्तुत होने वाले हैं, ठीक है, इसकी एक पूरी सी लिस्ट बनती है, ठीक है। उस लिस्ट को हम केस लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि पूरे कचहरी में कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेमाइसेस में कई सारे कोर्ट रहते हैं, ठीक है भाई। ADJ कोर्ट हो गया, ठीक है, और आपका फैमिली कोर्ट हो गया, और आपका CM कोर्ट हो गया, ठीक है, और आपका जो है सीनियर डिवीज़न हो गया, जूनियर डिवीज़न हो गया, ठीक है। ये सारे कोर्ट्स होते हैं, सिविल क्रिमिनल कोर्ट दोनों होते हैं दोस्तों। तो जो केस लिस्ट होती है वो कॉमन होती है। केस लिस्ट मतलब एक कोर्ट में एक ही केस लिस्ट होगी दोस्तों, ठीक है, और हर दिन की अलग अलग केस लिस्ट बनेगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे मुकदमे रहते हैं, ठीक है, अदालतों में। तो क्या होता है, प्रोसेस वाइज चलना जो है बहुत ही आवश्यक हो जाता है। जैसे हम लोग होता है ना कि हम लोग के दैनिक जीवन में ये चीज़ निर्धारित है कि हम लोग जो है आज के दिन ये काम करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही कोर्ट के भी अंदर ये चीज़ निर्धारित होती है कि आज ये कोर्ट में क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और क्या होने वाला है ये केस के ऊपर डिपेंड करता है कि केस क्या है, ठीक है। तो केस का नाम, केस की तारीख और ये सारी चीज़ें जो है केस लिस्ट में डाली जाती हैं और केस लिस्ट तैयार होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, पहला क्या है कि जो केस लिस्ट होती है ये सभी कोर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो क्रिमिनल हो, सिविल हो, चाहे वो आपका वो हो, क्या बोलते हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स हो, ठीक है। ये सभी केसेस में आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये कोर्ट की सहूलियत के लिए बनाई जाती है कि जज देख ले कि आज इसमें इतने इतने केस लगे हुए हैं, वो भी अपने हिसाब से प्रिपेयर करके आ सकते हैं, ठीक है, और अपना जो है जजमेंट सुनाने या फिर जो भी प्रतिक्रिया उसमें लिखी होगी उसको करने के लिए वो जज अपना तैयार रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के सारे केसेस उसमें जो है दिए होते हैं। तो ये एक लॉयर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है कि जिनका केस लगा हुआ है वो जाएं, चेक करें अपना केस कि हाँ आज हमारा केस लगा हुआ है। उसमें ये भी देखें कि क्या क्या उसमें होगा आगे, आज किस चीज़ केस की कौन सी जो है प्रोसीडिंग आज लगी हुई है, ये भी उसमें लिखा रहता है दोस्तों, ठीक है। तो वो लॉयर्स की भी बहुत मदद करता है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात आ जाती है कंपोनेंट क्या होते हैं केस लिस्ट में, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी केस लिस्ट में। वो होता है उसके कंपोनेंट, मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं ताकि पार्टीज जान जाएं, ठीक है, कि पार्टी जो भी आई है वो जान जाए कि मेरा केस में क्या होने वाला है। लॉयर जान जाए उसका कि मेरे केस में क्या होने वाला है। हालांकि लॉयर्स के पास एक अपनी डायरी जरूर होती है जिसमें वो लिखे रहते हैं कि अगले क्या होने वाला है और आगे मुझे पता रहता है उन लोग को, लेकिन पार्टीज को भी चीज़ पता चल जाए, ठीक है, और जज को तो पता ही है, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि केस लिस्ट सुबह सुबह लगती है, जब आप जो है कोर्ट खुलेगा आपका 10 से 10:30 के बीच, 10:30 के आसपास जो है केस लिस्ट निकल आती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निकलती है। और केस के बाहर चस्पाने का, चिपकाने का जो है इसमें प्रोविज़न तो है, लेकिन कई सारे कोर्ट्स ऐसे होते हैं कि केस के बाहर, वो कोर्ट के बाहर चिपकाते नहीं हैं उसको, लेकिन कोर्ट में ये चीज़ रहती है, ये मौजूद रहती है, हर कोर्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, देखिए पहली बात तो इसमें जो है केस नंबर होगा कि कौन सा केस है, आपका नंबर एक पर्टिकुलर, जब आप केस फाइल करते हैं तो केस नंबर मिलता है, तो वो केस नंबर होगा। दूसरे नंबर पर होगा आपका जो पार्टीज़ का जो नाम है वो होगा कि ये बनाम, ये मान लीजिए सीता बनाम गीता, ठीक है, तो ये लिखा होगा सीता बनाम गीता, ठीक है। तीसरा दोस्तों होगा कि आज क्या होने वाला है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रेस्ट एविडेंस होने वाला है तो रेस्ट एविडेंस हो जाएगा, ठीक है। या मान लीजिए वो पी प्रोसिक्यूशन एविडेंस होने वाला है तो वो हो जाएगा, ठीक है। या मान लीजिए क्रॉस एग्जामिनेशन होने वाला है तो वो लिखा रहेगा उसमें, ठीक है। और ये लिखा रहेगा कि तारीख कौन से डेट में ये केस फाइल किया गया है, और अगर क्रिमिनल केस है तो थाना लिखा रहेगा, कौन से थाने में रजिस्टर्ड केस है, ठीक है। ये चीज़ें लिखी रहेंगी। सिविल में क्या होता है, सिविल में भी यही सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। उसमें जो आपका वो है क्या बोलते हैं, थाना नहीं लिखा रहता भाई उसमें, तो थाना क्या ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिविल का मामला दोस्तों, ठीक है। अब चौथी चीज़ पे आते हैं कि जब वकील नई डेट ले लेते हैं तो क्या होता है। नई डेट के हिसाब से ही ये केस लिस्ट तैयार होती है दोस्तों। जैसे क्या होता है कि केसेस बहुत दिन पेंडिंग चलते हैं, ठीक है, तो वकील नई डेट ले लेते हैं। अब नई डेट के हिसाब से यही केस अगले दिन फिर लग जाएगा इसी कोर्ट में। तो ऐसे ही केस लिस्ट आगे बढ़ती चली जाती है, जैसे केसेज आते चले जाते हैं वैसे वैसे केसेस बढ़ती चली जाती है, लिस्ट बढ़ती चली जाती है आगे, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो हमने आपको देनी चाहिए केस लिस्ट संबंधित, ठीक है। तो ज़रूर इस बात को आप ध्यान रखें, और जो भी छोटे अधिवक्ता हैं नई प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें। जो मैंने बताया अपने एक्सपीरियंस में जाएं, और जो है इसको अपने सामने होते हुए ज़रूर देखें, ठीक है। धन्यवाद।